जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं एन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपके साथ जुड़ चुके हैं महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न प्रकाश। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? प्रकाश। आपके साथ हम आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश। इसको कहा जाता है लाइट। प्रकाश का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लाइट। इसके बारे में देखेंगे दोस्तों, है ना। ये आपको महत्वपूर्ण कंपटीशन एग्ज़ाम, विभिन्न प्रकार के CGPSC हो गया, PSC हो गया, UPSC, ये आपको इसमें से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भी महत्वपूर्ण प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए लंबे समय तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले लाइट दोस्तों। ठीक है, समझते होंगे आप लोग, है ना। लाइट जो होता है एक बल्ब होता है। क्या होता है? बल्ब, समझिएगा ना। इसी बना होता है टंगस्टन या मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि बल्ब जो बना होता है ना, जो लाल वाला बल्ब पहले आता था दोस्तों, जो 100 वाट का होता था उसमें जो बीच में जो चमकदार वस्तु होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन। एक और होता है, इसको बोलते हैं मिश्र धातु। क्या बना होता है? मिश्र धातु, मेटल्स। ठीक है, समझिएगा। तो ये जो होता है वो बल्ब होता है। क्या होता है दोस्तों? ये बल्ब होता है। ये जो होता है सिर्फ प्रकाश होता है, ये प्रकाश का एक स्रोत होता है। ठीक है, ये हमको एक नियमित समय तक मिलने वाला है। अभी हम आपको एक और बताते हैं। एक होता है सन। क्या होता है? सन। ये सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य। ये हमको अनंत काल, पृथ्वी जब तक रहेगा या नहीं रहेगा फिर भी की बात है, तब तक अपने को सूर्य से, किससे? सूर्य से जो है अपने को प्रकाश जो है क्या रहेगा? लगातार मिलते रहेगा। ये अपना अनंत स्रोत माना जाता है। किसको? सूर्य को। ठीक है, समझिएगा। उसके बाद अब देखेंगे क्या प्रकाश। प्रकाश समझिएगा, मान लीजिए ये एक बल्ब है। क्या है ये? बल्ब। ये टंगस्टन का बना देते हैं, ये प्लस माइनस। ठीक है, समझिएगा। ये बल्ब है, इसमें से जो निकल रहा है वो प्रकाश है। क्या निकल रहा है दोस्तों? प्रकाश। प्रकाश का पहला हम लोग देखेंगे, प्रकाश के बारे में समझते हैं। प्रकाश का अर्थ होता है लाइट। क्या होता है? लाइट। कुछ भी समझेंगे आप। प्रकाश दो प्रकार से होता है। एक होता है हम लोग के बल्ब वाला, एक होता है और दूसरा वाला सूर्य वाला। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि ये बल्ब दो प्रकार का होता है, LED वाला और वो वाला। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। LED वाला बल्ब भी एक ही है। प्रकाश का स्रोत चाहिए अपने को। क्या चाहिए? स्रोत। मतलब जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। समझिएगा ध्यान से। ठीक है, प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, प्रकाश जो है खाली स्थान रेखा में गति करता है या सीधी रेखा में कैसे गति करता है? ठीक है, समझिएगा। ठीक है, ध्यान से दोस्तों। ये मान लीजिए बल्ब है। ये क्या है आपका? बल्ब। मान लीजिए नहीं, बल्ब ही है। ठीक है, समझिए। ये बल्ब से प्रकाश निकलेगा। ये क्या निकलेगा? बल्ब से प्रकाश। ये आपका रहेगा स्ट्रॉ। क्या रहेगा? स्ट्रॉ। यहाँ से अगर हम प्रकाश को देखेंगे, क्या करेंगे दोस्तों? देखेंगे, तब ये हमको क्या हो जाएगा? प्रकाश जो है सीधा सीधा रेखा है। ये स्ट्रॉ जो है एक सीधी रेखा में है। कौन सी रेखा में है दोस्तों? सीधी रेखा में है। तो सीधी रेखा में होने के कारण ये बल्ब अपने को क्या हो जाएगा? दिख जाएगा। ये बल्ब का प्रकाश जो है क्या हो जाएगा? दिख जाएगा। एक एग्जाम्पल यही करते हैं। ये बल्ब, ये स्ट्रॉ को ऐसा मोड़ देते हैं, थोड़ा सा बस घुमा देते हैं। क्या अपने को ये आँख से देखने पर या यहाँ से देखने पर क्या ये प्रकाश हमको दिखेगा या प्रकाश स्रोत दिखेगा? अपने को नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गति करता है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। कौन सी रेखा में गति करता है? तो सीधी रेखा में गति करता है। कैसे आ गया समझ में दोस्तों? प्रकाश को आप देखेंगे, जब भी कोई लाइट वगैरह है उसको आप अगर स्ट्रॉ की सहायता से, गन्ना रस पीते हैं ना, उसमें होता है स्ट्रॉ पाइप, उसकी सहायता से अगर हम देखेंगे प्रकाश को, तो सीधी रेखा से देखने पर एक आँख को बंद करने के देखने पर क्या हो जाता है? प्रकाश जो अपने को दिख जाता है सामान्य आँखों से। इसलिए बोल सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा में क्या करती है? गति करती है। अगर स्ट्रॉ को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, मतलब झुका दिया जाए, तो अपने को प्रकाश जो है सामान्य नहीं दिखेगा। ठीक है, समझिएगा ना। इसलिए बोल सकते हैं सीधी रेखा में क्या करता है? गति करता है। प्रकाश जो है गति करता है, तो प्रकाश की गति होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, समझिएगा ना। अब देखेंगे हम प्रकाश होता क्या है, समझ लिए। इसमें हम लोग दो घटनाएं पढ़ते हैं। दो घटना कहने का मतलब है दो क्रियाएं होता है। पहले का नाम होता है परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन।
और दूसरा एक और होता है, उसका नाम है अपवर्तन। क्या नाम है? अपवर्तन। दो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें, जो आपको साइंस में इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक का नाम है क्या? परावर्तन। क्या नाम है? परावर्तन। इसी को पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर बाद में अपवर्तन को पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ने वाले हम लोग परावर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं? परावर्तन। समझिएगा ध्यान से, है ना। लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक ज़रूरतमंद लोगों तक, अपने दोस्तों तक क्या कीजिए? शेयर कीजिए, ठीक है। इसमें हम आपको महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन हल कराएंगे, ठीक है। समझिएगा परावर्तन होता क्या है। देखिए, हम आपको पहले से ही बता देते हैं, जो भी टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, मान लीजिए परावर्तन, नाम से ही स्पष्ट होता है परावर्तन। जैसे मैं देखूं, आपको बता देता हूं, पंचमुखी। पंचमुखी मतलब 5 मुखों वाला को क्या बोलते हैं? पंचमुखी। उसी प्रकार समझिएगा परावर्तन क्या होगा? परावर्तन। परा मतलब होता है पीछे, वर्तन मतलब होता है जाना। परा मतलब पीछे, वर्तन मतलब जाना। तो जो भी रेखाएं या जो भी किरण या जो भी चीज होगा, आपको कहाँ जाएगा? पीछे, वो कहलाएगा परावर्तन। क्या कहलाएगा? परावर्तन। तो इस प्रकार से वर्डों को आपको समझना पड़ेगा, फिर वो ऑलरेडी आपको क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझिएगा, तो परावर्तन किसको बोलते हैं? परावर्तन समझिएगा, ये है एक चिकना सतह या दर्पण ले लेते हैं। इसके लिए आपको दर्पण जानना बहुत जरूरी है ना। दर्पण है, ये क्या है? एक दर्पण है, वो भी समतल प्रकार का दर्पण है। कैसा है? समतल दर्पण। समझिएगा, ठीक है। ये क्या है? दर्पण है, वो भी समतल दर्पण, ठीक है दोस्तों। समझिएगा, ये प्रकाश का हम लोग परावर्तन समझेंगे तो प्रकाश कहाँ आएगा? पीछे। कहाँ आएगा? पीछे। उसी को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन, है ना। ज़्यादा समझ नहीं लेते हैं, सीधा परिभाषा पे आते हैं। ये प्रकाश किरण है, ये आईना है। आईना है मतलब ये क्या है? दर्पण है। इसको बोलते हैं मिरर भी बोलते हैं, मिरर। और क्या बोलते हैं इसको? दर्पण भी बोलते हैं, आईना भी बोलते हैं ना। अलग अलग भाषा में अलग अलग बोला जाता है। ये देखिए, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है। क्या आया? प्रकाश। और उसके बाद ये इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्यों बोले? क्योंकि ये प्रकाश जो है दर्पण पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? दर्पण है, इसलिए इसको बोलेंगे आपतित किरण। और इस प्रकार का इसमें डायरेक्शन लगा देंगे, ठीक है। समझ गए। उसके बाद समझिएगा, यहाँ से जो प्रकाश आया, अब समझिएगा यहाँ क्या होगा। मेन खेल यही पास है। ये आपका है दर्पण। ये क्या है? दर्पण। वो भी समतल दर्पण है। इसमें से प्रकाश आया। अब दर्पण के बारे में समझिएगा। दर्पण किसको नहीं पता होता है? दर्पण जो होता है आईना। क्या होता है? आईना। कांच का आईना होता है। कांच के आईने में समझिएगा, दिखाते हैं आपको, है ना। कांच का दर्पण होता कैसे है, ये देखिएगा। ये है ना, ये जो होता है ये दर्पण होता है, ठीक है। समझिएगा, ये क्या है? कांच का आईना। ये आईना जो होता है, इसी प्रकार से ये आईना है। इसका एक साइड देखेंगे, ये वाला चिकना सतह दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा। ये चिकना सतह ये इस साइड वाला है। ये देखिए, ये है, ये दर्पण है, ये इस साइड, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। ये पीछे साइड ये करने का मतलब है, ये पेंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पेंट। ये समझिएगा ना, ये पेंट लगा हुआ है। ये पीछे साइड हो गया, इसका पेंट लगा हुआ है। इसमें हम लोग पेंट नहीं लगा सकते, इसलिए क्या लगा दिए? ऐसा लगा दिए, ठीक है। तो ये समतल दर्पण है। इसी प्रकार से समतल दर्पण है। इसमें कोई प्रकाश जब आएगा, इसमें जब कोई प्रकाश आएगा तो आ करके क्या होगा दोस्तों? देखिए, इसमें प्रकाश आएगा तो प्रकाश टकरा करके कहाँ जाएगा? वापस। कहाँ जाएगा? वापस। रख लीजिए इसको, है ना। ये देखिए, इसमें प्रकाश आया और प्रकाश आने के बाद टकरा कर कहाँ चला जाएगा? वापस। कहाँ चला जाएगा? वापस। तो इसी को बोलते हैं आपतित किरण। किरण मतलब जो आने वाला प्रकाश है, उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इसमें से जो टकरा के जा रहा है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? ये टकरा करके गया। तो गया क्यों? क्योंकि देखिएगा फिर से, ये देखिए, ये सामने साइड में कुछ नहीं है, दर्पण जैसा है सेम। इस साइड में पेंट है। पेंट है मतलब ये प्लास्टिक है, इसके अंदर में पेंट है ना। तो पेंट है तो पीछे जाएगा क्या? प्रकाश नहीं जाएगा। यहाँ भी प्रकाश जो है इस साइड नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि पीछे साइड क्या है? पेंट है। तो पेंट होने के कारण प्रकाश जो है सीधा सीधा यहीं चला जाएगा, इसलिए ये भी सीधा सीधा क्या हो गया? उसी दिशा में लौट गया। तो समझिए, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण।
समझिएगा, कभी कभी पूछता है परिभाषा कि दर्पण पर आने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, या दर्पण पे आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, तो आपतित किरण बोलते हैं, और दर्पण से टकरा करके जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। समझिएगा, ठीक है, परावर्तित किरण हो गया, आपतित किरण हो गया। अब समझिए, जो यहाँ पास जो मिल रहा है बिंदी, यहाँ पास प्रकाश के आने और जाने के पास जहाँ से टकरा करके जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। यहाँ क्या बनेगा, अभिलंब। एक बिंदी जो यहाँ पास बनेगा जिसका नाम रहेगा अभिलंब। क्या नाम रहेगा, अभिलंब। समझिए ध्यान से, यहाँ दर्पण में जो प्रकाश किरण आ रहा है उसका नाम है आपतित किरण, दर्पण से जो टकरा करके जा रहा है उसका नाम है परावर्तित किरण, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो रेखा बन रहा है प्रकाश के टकराने के कारण उसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। अभिलंब हमेशा आपका आपतित किरण और जहाँ से प्रकाश टकरा करके जाएगा वहीं से उत्पन्न होगा, जिसको बोलते हैं क्या, अभिलंब, और ये परावर्तित किरण। आगे होगा समझ में। देखिएगा, इसको बोल सकते हैं हम, यहाँ एक कोण बन रहा होगा, इसमें झुकाव के कारण क्या बन रहा होगा, कोण। क्या बन रहा होगा, कोण। इस कोण का नाम है आई। क्या नाम है, आई। यहाँ पास भी एक कोण बन रहा होगा जिसका नाम है आर। क्या नाम है, आर। समझिए ध्यान से फिर से, अगर मैं किसी चिकने दीवार पर, किस पर, किसी चिकने दीवार पर किसी बॉल को फेंकूं तो बॉल वापस आएगा टकरा के, उसको बोलेंगे बॉल का परावर्तन, मतलब गेंद का रिफ्लेक्शन, है ना, बॉल का रिफ्लेक्शन। अगर मैं उसमें किसको फेंकूं, किसी प्लास्टिक के चीज़ को फेंकूं या मार्कर को फेंकूं तो वो टकरा कर कहाँ आएगा, वापस, तो वो कहलाएगा प्लास्टिक का परावर्तन। यहाँ पास मैं किस चीज़ को फेंक रहा हूँ, तो प्रकाश को फेंक रहा हूँ। किसको फेंक रहा हूँ, प्रकाश को। तो प्रकाश भी टकरा करके वापस क्यों आएगा, क्योंकि ये सतह बंद है, बंद है। समझ में आया, चिकना है ये सतह, साथ में ये बंद है, इसलिए प्रकाश टकरा करके वापस आएगा। और जाने वाले को क्या बोलेंगे, जैसे देखिए समझिए, ये मैं इसको फेंकूंगा तो आपतित किरण, जब ये वापस आएगा तो परावर्तित किरण। समझिए, तो प्रकाश जो है चिकना सतह से टकरा करके वापस आ रहा है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। समझिएगा ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं परावर्तन। क्या पढ़ रहे हैं, परावर्तन। समझिएगा, प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकरा करके वापस आता है जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझिएगा फिर से, जब कोई, है ना, आप बोल सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण, ऐसा थोड़ी ना है कि हम खाली बल्ब वाला प्रकाश डालें, कि चिमनी वाला प्रकाश डालें, कि मोमबत्ती वाला प्रकाश डालें, हमारे पास नहीं है तो हम नहीं डाल सकते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण, सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है। जब आप बचपन में छोटे रहे होंगे तो क्या करते होंगे, ऐसा समतल दर्पण होता होगा या छोटा सा कांच का टुकड़ा, अपने दोस्त के आँख में ऐसा करते रहे होंगे ना, ऐसा किसी के, ऐसा ये धूप को जाते होंगे, धूप में आप ऐसा थाली में भी आप करके देखेंगे तो उसमें भी हो जाता है ऐसा, बार बार दर्पण में क्या हो जाता है, फोकस आ जाता है। ठीक है, समझिएगा। तो जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार, मतलब ये चिकना भी होना चाहिए और चमकदार भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चिकना और चमकदार भी होना चाहिए। तो चिकना और चमकदार सतह से टकरा करके उसी दिशा में वापस लौट जाता है, इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, प्रकाश का परावर्तन। तो जब कोई प्रकाश किरण, किसी भी प्रकार का प्रकाश रहेगा, किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकरा करके उसी मार्ग में वापस लौट जाता है जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें दो प्रकार का कोण बनता है, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच। देखिए समझिएगा ना, यहाँ समझिए, क्लियर हो जाएगा। ये आपका हो गया दर्पण। क्या हो गया, दर्पण। ये आपका आपतित किरण और ये आपका परावर्तित किरण। आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, अभिलंब। क्या बनेगा, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं आर, जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। समझ में आ गया होगा, है ना। अगला देखिए, यहाँ पास आगे और समझिएगा, आपतन किरण, आपतित किरण
और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, इसको भूल जाइए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं आपतन कोण आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं आर और परावर्तन कोण। समझिए, ठीक है, आई और आर समझिएगा ना दोस्तों, समझ में आ गया होगा ना। जैसे परावर्तित की आपको समझ में आ गया, परावर्तन में जो होता है, प्रकाश के परावर्तन में दो नियम बनता है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, यही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जितने अंश में ये आएगा, देखिएगा ना, मान लीजिए मैं गेंद को फेंकूंगा, जोर से फेंकूंगा तो जोर से वापस आएगा, तो जितना फेंका उतना ही वापस आया ना। वैसे ही ये प्रकाश किरण जितना तेजी से यहाँ जाएगा, चिकने या चमकदार सतह पे जितना तेजी से जाएगा, उतना ही तेजी से प्रकाश का किरण टकरा करके वापस भी आएगा उसी दिशा में आएगा। उसको बोलेंगे जितने अंश का कोण आई रहता है उतने ही अंश का कोण आर भी रहता है। मतलब जितने अंश का आपतित किरण रहेगा आई बराबर हो जाएगा आर। परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है एकदम बराबर रहेगा, क्योंकि अभिलंब हम लोग का बन रहा है बीच में। कहाँ बन रहा है? बीच में, समझिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे और समझिएगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। प्रकाश के परावर्तन में देखिएगा पहला नियम होता क्या है, ये उत्पन्न कहाँ से हुआ। तो प्रकाश का परावर्तन, ये आपतित किरण जो है वो यहाँ मिल रहा है, ठीक है, और परावर्तित किरण यही से जा रहा है, तो ये बीचों बीच जा रहा है। समझिए, ये आपका हो गया दर्पण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, यहाँ अभिलंब हो गया। तो ये जितने अंश का आई रहेगा, जितने अंश का आर रहेगा, वो दोनों क्या रहेगा? आपस में बराबर। तो पहला नियम हम बोल सकते हैं कि आपतन कोण, क्या बोलेंगे? आपतन कोण हमेशा किसके बराबर रहेगा? तो परावर्तन कोण के सदैव बराबर रहेगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ये प्रकाश का पहला नियम हो गया, ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट इन 10th क्लास ऑल साइंस सब्जेक्ट है ना। ऑल साइंस सब्जेक्ट में भी ये पूछा जाता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। जितना आपतन कोण रहेगा यहाँ बनेगा आपका आपतन कोण, क्या बनेगा? आपतन कोण। यहाँ बनेगा आपका परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। मान लीजिए आपतन कोण जो है, आपतन कोण जो है कितने अंश का है? 20 अंश का है। परावर्तन कोण भी कितना रहेगा? 20 अंश। आपतन कोण आपका 50 अंश का, परावर्तन कोण भी कितना रहेगा? 50 अंश। समझिए ध्यान से ना, तो इसको बोल सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर। आ गया समझ में? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। जितने रफ्तार से आप बॉल को फेंकेंगे उतने रफ्तार से बॉल वापस भी आएगा। या तेजी से फेंकेंगे तेजी से वापस आएगा, अगर उसको स्लो से फेंकेंगे तो स्लो से वापस आएगा, ठीक है। इससे साबित होता है कि, इससे प्रूफ दैट है ना कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? सदैव बराबर होता है। ये परावर्तन का पहला नियम हो गया, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, है ना। दूसरा, उसके बाद समझिएगा, आपतित किरण दिख रहा होगा ना, यहाँ पास देखिए, ये हो गया प्रकाश आया और ये टकरा करके चला गया, ठीक है। एक साइड को पेंट कर देते हैं, जो चांदी का पेंट रहता है। दर्पण में हमेशा ये वाला आपका में हर वाला पॉलिश नहीं होता, ना ही और भी दूसरा पॉलिश होता है। इसमें चांदी या उच्च क्वालिटी का क्या लगा होता है? पेंट। समझिएगा, ये क्या रहेगा आपका? अभिलंब। ये आपतन कोण है, ये क्या है? आपतन कोण। यहाँ पर आपका रहेगा परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये आपतित किरण हो गया, ये आपका परावर्तित किरण हो गया, और इसका नाम है क्या? अभिलंब। क्या नाम हो गया? अभिलंब। तो आपतित किरण भी यही मिल रहा है, देखिए, आपतित किरण भी यही मिल रहा है एक बिंदु पर, और परावर्तित किरण भी एक बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, और अभिलंब भी एक ही बिंदु पर स्थित है, ठीक है। समझिएगा, इसको बोलेंगे, दूसरा नियम बोलेंगे तो आपतित किरण, क्या बोलेंगे? आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या नाम है इसका? तल। एक ही तल पर स्थित होते हैं। बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। समझिएगा ध्यान से ना, कई लोग को डाउट हो जाता है। आपतित किरण बोल दीजिएगा ना आप साथ में, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। इसे प्रकाश का दूसरा नियम कहते हैं। समझिए ध्यान से,
आपतित किरण मतलब इस पर आने वाली किरण और इससे टकरा करके जाने वाली किरण और इसमें बनने वाला अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या क्या बोले दूसरा नियम, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और क्या हो गया, अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। नहीं आया होगा समझ में तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हो गया दोस्तों आपके प्रकाश का परावर्तन। आगे और प्रकाश के अपवर्तन, प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना, कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना और विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल इस पार्ट से जानने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये वाला जो है आपको हर बार पूछा जाता है, कभी भी पूछा जाएगा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो भी हो, उसमें आप ये प्रकाश का परावर्तन का क्या लिख देंगे, परिभाषा लिख देंगे और इसमें ये वाला डायग्राम बना देंगे। आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।